जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम जो थे वो करने वाले हैं आपके मुख्तलिफ बोर्ड के सॉल्वेंट पेपर। और आज बच्चों हम हल करेंगे लाहौर बोर्ड का पेपर हल करेंगे। ग्रुप आपका फर्स्ट है 2023 के सॉल्वेंट पेपर बच्चों है लाहौर का। ये लाहौर बोर्ड का 2023 का सॉल्वेंट पेपर बच्चों आज हम हल करने वाले मैथ का। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो आपका मौजूद होता है। ये सवाल नंबर 2 है। ये बच्चों इसका पहला जो लिखा हुआ है 9 जो टोटल आएगा, 6 जो आपने इसमें से करने होते हैं। तो पहला है कॉलम के एडजॉइंट से क्या मुराद है बच्चों। वैसे तारीफ ही लिखी हुई सिर्फ, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि बच्चों इसके साथ में साल भी दे दें, क्योंकि बात बात ऐसे होता है ये चेक जो आपके की आती है बोर्ड की तरफ से, उसमें बच्चों बकायदा ये तारीफ भी लिखी होती है प्लस एक नंबर आपके एग्जाम्पल का होता है। आमतौर पर बच्चों आपको बताया नहीं जाता, तो बेहतर है आपने तारीफ भी करनी है और उसके साथ एग्जाम्पल भी देनी। तारीफ है कि ऐसा कॉलम जो किसी दिए गए वर्बी कॉलम के बतर के अरकान की जगह बदल देने से और बाकी अरकान की अलामतें बदल देने से वजूद में आता है, ये बन जाता है। यानी अगर बच्चे आपके पास कॉलम फर्ज कर ले आपके मसलन ये कॉलम आपके पास दिया है, इसके अरकान आपके लिए 1 3 -2 और 5 दिए गए। तो ये तिरछे अरकान जो होते हैं ये वाले आपके बतर के अरकान होते हैं। ये वाले तिरछे अरकान 1 और 5 ये आपके बतर के अरकान है। इनकी अगर जगह बदल दी जाए, देखिए मैंने 1 की जगह 5 और 5 की जगह 1 कर दी है। ये बाकी अरकान जो थे जिनको गैर वतीर अरकान भी कहते हैं, आपके बाकी अरकान कह लें या गैर वतीर अरकान कह लें, इनकी बच्चे आपने अलामतें बदल देनी होती है। ये जमा के 3 थे, माइनस के 3 हो गए, और ये माइनस के 2 थे आपके जमा के हो गए। तो इसको एडीजे एडजॉइंट ऑफ ए का आपने एडजॉइंट कोई भी कॉलम बच्चे आपको दिया गया हो तो उसमें बतर के अरकान की जगह बदल देनी है आपने, और बाकी अरकान जो आपके होते हैं उनकी अलामतें बदल देनी, तो उस कॉलम का एडजॉइंट हासिल हो जाता है। जी बच्चों, दूसरा चीज है ए बराबर आपके दिया गया है, ए के अरकान है 2 3 1 0, और बी के अरकान है 5 -4 -2 और -1 हो। तो मालूम आपने बच्चे करना है 2a जमा के 3b प्लस है 2a जमा या प्लस 3b, इसकी कीमत बच्चों आपने मालूम करनी है। तो पहले लिखेंगे 2a जमा के 3b। अब बच्चों 2 आपका मल्टीप्लाई होगा a की रकम से, और a की रकम आपके पास है 2 3 1 0, ये भी रकम लिखेंगे। प्लस की अलामत है, आगे बच्चे 3 है, 3 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 बी की रकम के साथ, 5 है माइनस के आपके 4 आ गए, माइनस के 2 और माइनस का 1 आपका है। तो बच्चों इस तरह बराबर की अलामत लगाएंगे, इसको आपने बार बार लिखना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 4, इसी तरह 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो 2 बच्चों 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 0। इनके दरमियान आपने गैप भी रखना है। दरमियान में जमा की अलामत आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 से मल्टीप्लाई 15, 3 बच्चे 4 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस के 12, 3 जब आपका 2 से मल्टीप्लाई माइनस के 6, और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके माइनस के 3, क्योंकि माइनस की अलामत इसलिए माइनस के 3 है। अब बच्चों दोनों रकमों के दरमियान जमा की अलामत है, तो आपने पहले रकम को पहले में जमा कर देना, तो ये आपके आ जाएगा 4 जमा के 15, गैप छोड़ना है 6, ये जमा वाली अलामत है, और आगे 12 के साथ माइनस की अलामत है, तो छोटी सी ब्रैकेट लगा दें। इस तरह 2 आपके जमा हो जाएंगे, 2 जमा की अलामत ये वाली आपकी, और 6 के साथ छोटी सी माइनस की आपकी अलामत है, और ये आपका 0 जमा हो जाएगा जमा माइनस के 3, और ये बड़ी ब्रैकेट आपकी आ जाएगी। तो बच्चों 15 और 4 आपकी हो जाएगी 19, ये माइनस के 6 जमा के आपके 4 है, तो माइनस के 6 बड़ी रकम है, तो माइनस के 4 आपके आ जाएंगे, और ये बच्चे माइनस के 12 है जमा के 6, तो बाकी आपके पास जाएगा माइनस के 6, ये 0 है तो ये माइनस के 3। ये बच्चों आपका आंसर है। 2 नंबर का चूंकि ये सवाल होता है शॉर्ट है, तो बच्चों आसानी से आप जो है इसको 3 मिनट में कर सकते हैं बच्चों, 4 मिनट में आपने कोशिश करनी है, आपका हल हो जाना चाहिए। जी बच्चों, अब हम इसके चलते हैं तीसरी जो उसकी तरफ, जो कि आपका 4 इंटू 3 की पावर n बटा है जी 3 की पावर n जमा का 1 माइनस 3 की पावर n। जी बच्चे ये आपका सवाल है, अब हम इसको हल करते हैं, इसलिए आपने बराबर की अलामत लाजमी लगानी है। 4 इंटू 3 की पावर n, तो ये बच्चे सिर्फ 3 की पावर ही है, 4 की नहीं है। तो बच्चों ये 3 लिखा, 3 के ऊपर इनकी ताकतें जमा हो रही है, तो ताकतें तब जमा होती है जब असास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम 3 की पावर n अलहदा लिखेंगे, डॉट 3 की पावर 1 अलहदा लिखेंगे, और ये आपका 3 की पावर n है। ये बच्चों उस वक्त होता है जिस तरह हम लिखते हैं x डॉट x, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी ताकत 1 होती है, इसकी भी 1 होती है, तो इसको हम लिखा जाता है 1 जमा 1। तो जब असास एक जैसे असास आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको पावर जमा होती है, तो उसी तरह आ जाएगा n जमा 1 का मतलब 3 की पावर n अलहदा, 3 की पावर 1 आपकी अलहदा हो जाएगी। तो ये आपका 4 है, उसी
तरह 3 की पावर आपकी n है, डॉट लगा ले, चाहे ज़र्ब की अलामत चाहे ब्रैकेट उस तरह रहने दे। तो बच्चों ये माइनस की अलामत है, एक रकम आपकी ये वाली अलहदा बन जाएगी, ये रकम आपकी अलहदा, तो 3 की पावर n आपकी कॉमन आ जाएगी, 3 की पावर n कॉमन ले लें तो इस रकम में बाकी आपके पास बच जाएगा 3 की पावर 1, और इसमें सिर्फ आपके पास बन जाएगा 1। ये 3 की पावर n आपकी 3 की पावर n से कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बाकी बचे 4, और 3 की पावर 1 का मतलब बच्चों 3 ही होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस का 1, तो 4, 3 में से आपके 1 निकल जाएगा, बाकी बचेंगे 2, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह बच्चों आपका आंसर निकलता है 2, और ये बच्चों आपका आंसर है। जी बच्चों बस के चलते हैं चौथे जोज की तरफ, और ये आपका जी 81 y की पावर -12 x की पावर -8 जज़र की अलामत है, और नेक्स्ट बच्चों आपको 4 दिए गए, इसको आपने करना है मुख्तसर, मुख्तसर करें, ये सफल आपके साथ बच्चों लिखा है, चौथा जोज है, मुख्तसर करें, ये आपका जोज नंबर 4 है। तो बच्चों बराबर की अलामत लगाएंगे, 81 y की पावर -12 x की पावर -8, तो बच्चों ये वाली शक्ल जो ऊपर की थी ये आपकी रेडिकल फॉर्म थी है, ये आपकी जज़र वाली हालत थी, इसको आपने पहले कुव्वतुल शक्ल में तब्दील करना है, तो ये वाले 4 जो बतौर नेक्स्ट इस्तेमाल होते हैं हमेशा ये बड़े में आएंगे। अब 81 लिखा है, तो बच्चों 81 को हम अगर तजिया करें इस तरह करके, तो ये बनता है 27 81 3 9 27 3 और 3, तो बच्चों आपके 3 4 दफा आते हैं, चाहे आप डायरेक्ट लिख लें 3.3.3 इस तरह भी लिख सकते हैं, डॉट y की पावर -12 डॉट x की पावर -8, और इसकी होल पावर जो है वो आपकी 1/4, तो बच्चों ये 3 की पावर 4 बन गई, y की पावर -12 और x की पावर -8, जबकि होल पावर आपके पास है 1/4। ये बच्चे होल पावर जो होती है ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर रकम की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आपका 4 है तो 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट y की पावर है -12, ये 1/4 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x की पावर आपकी -8, और बच्चों ये 1/4 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 से कट जाएंगे, 3 बचेगा, और ये 4 12 से कटेंगे, तो बच्चों y की पावर आपके पास आ जाएगी -3, और ये 4 8 से कट जाएंगे, तो x की पावर आपके पास आ जाएगी -2। तो बच्चों आपने जब सवाल हल करना है तो आपकी पावर जो होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये वाले आपकी x की भी नेगेटिव आ रही, y की भी नेगेटिव आ रही, तो उनको बटे में ले, तो बटे में आकर बच्चों की पावर जो होगी वो प्लस की हो जाएगी। तो ये बच्चों आपका आंसर है, ये आपका जुज़्व नंबर 4 था। ये बच्चों अब हम चलते हैं इसके जुज़्व नंबर 5 की तरफ, वो आपका लॉग 2 असास 3 इंटू लॉग 81 और असास बच्चों आपका 2, तो बच्चों हल करते हैं तो ये लॉग अलहदा लिखा जाता है, जबकि असास के साथ लॉग अलहदा लिखा जाता है, इंटू इस तरह ये भी आपका आ जाएगा लॉग 81 अलहदा लिखेंगे, और बटा आपका आ जाएगा लॉग 2 के, ये लॉग 2 आपके लॉग 2 से कट जाएंगे, बाकी आपके पास बचेगा लॉग 81 बटा लॉग 3, तो बच्चों 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 81 आपका बन जाएगा 3 की पावर 4 को क्या पहले कर चुके हैं, 3 दफा 4 आता है 3 की पावर 4, और बटे में आपके पास है log 3, तो बच्चों जब log को हल करते हैं तो ये वाले पावर जो होती है शुरू में आ जाती है, तो ये आपके शुरू में आ जाएगा log 3 बटा आपका है log 3, ये कट जाएंगे, तो इस तरह बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 4, और ये बच्चों आपका आंसर है। जी बच्चों इसके चलते हैं हम जी 5वां छठे जोज की तरफ, तो बच्चों ये आपके x की कीमत मालूम करें, x की कीमत मालूम करें, और ये बच्चों आपके दिए गए log ऑफ x बराबर आपका है 0.004, तो बच्चों आपने x की कीमत निकाली है,
तो ये लॉग दूसरी तरफ चले जाएगी, या बटा लॉग करके इस तरह भी है, ये लॉग दूसरी तरफ चला जाएगा तो उस तरफ बन जाएगा आपका एंटी लॉग। तो बच्चों आप कैलकुलेटर से आसानी से इसका एंटी लॉग निकाल सकते हैं 0.004। तो ये बच्चों कैलकुलेटर से अपना आप जवाब निकाल सकते हैं आसानी से। इसका लॉग शिफ्ट जब दबाएंगे तो आपको बच्चे ये कीमत लिखेंगे तो आपका आसानी से आ जाएगा। अभी इसका हल हम कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। तो बच्चों ये आपको पहले कर लेते हैं 7वां जोस, और बच्चों ये आपका है a प्लस बी बराबर आपके पास है 10 और a माइनस बी बराबर आपके पास 6। तो बच्चों कीमत मालूम करनी है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर की। इसके आपने बच्चों कीमत निकालनी है। तो ये आपके पास बच्चों फार्मूला है 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर। बच्चों कीमतें दर्ज कर दें। a प्लस b की कीमत आपके पास है 10, तो 10 का स्क्वायर, और a माइनस b की कीमत बच्चों आपके पास है 6, ये आपके पास 6 आ गए, तो ये बन जाएगा 100, और जमा के आपके पास है 36, तो बच्चों ये आपके पास बन जाता है 136। जबकि इस तरफ आपका है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो बच्चों हमने कीमत निकाल ली है a का स्क्वायर प्लस b की, तो ये 2 को खत्म कर दें, बटा 2 ये आपका कट जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो बच्चों ये तकसीम कर ले, कितना आपका आ जाएगा जी 68, 68 आपका आता है। तो बच्चों ये आपका 7वां जूस हो गया जी। बच्चों इसके चलते हैं 8वें जूस की तरफ, और 8वां जूस बच्चों आपका है 243 x की पावर 5 y की पावर 10 और z की पावर 15 जज़र की अलामत है, और इंडेक्स बच्चों आपके दिए गए 5। तो सबसे पहले बच्चों ये वाली आपकी रेडिकल फॉर्म है, इसको हम लिखेंगे कुव्वतुलमय शक्ल में 243 x की पावर 5 y की पावर 10 और z की पावर आपकी 15 कुव्वतुलमय शक्ल में लिखेंगे तो ये होल की पावर आ जाएगी 1/5। तो ये बच्चों जब इंडेक्स जो होता है आपके हमेशा बटे में ही लिखा जाता है, अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं। अब बच्चों आपके पास रह जाता है 243, ये 3 की पावर 5 बनते हैं। अगर आपके बच्चों जेल में ना है तो आप इसको इस तरह हल कर सकते हैं। 243 को 3 पर तकसीम करेंगे, 8 3 24 होता है, ये आपका आ जाएगा। 27 3 81 होता है, ये आपका आ गया। 9 की 27 3, तो बच्चों ये आपके 3 3 दफा आते हैं, 5 दफा आते हैं। तो आप इसको लिखेंगे 3 की पावर 5, x की पावर 5 आपके पास पहले ही है, y की पावर 10 और z की पावर बच्चों आपके पास है 15, जबकि इसकी होल पावर है 1/5 के। अब होल पावर जो होती है बच्चों ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर रकम की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आपका 1/5 डॉट x की पावर 5, ये भी आपका 1/5 y की पावर 10 इंटू बच्चों आपका आ जाएगा 1/5 डॉट z की पावर 15, इसकी पावर भी 1/5, 5 5 कट गए आपके 3 आ जाएंगे, ये भी 5 5 से कट गए आपका x आ गया, ये 5 10 से कटेंगे 2 आ जाएगा, तो y की पावर बच्चों 2 आ जाएगी, और ये जब काटा जाएगा तो बच्चे z की पावर आपके पास आ जाएगी 3 की। तो बच्चों ये आपका हो गया 8वां जूस। इस तरह बच्चों आपका एक जूस रह गया, इसकी कीमत आप बच्चों कैलकुलेटर से आसानी से निकाल सकते हैं। और आखिरी जूस बच्चों आपका है चैप्टर नंबर 4 से है, और ये आपका है जी 125 x की पावर 3 माइनस 216 y की पावर 3, ये y का मकाब। तो बच्चों ये आपका मकाब वाला फार्मूला है, ये मकाब वाला फार्मूला आपको आना चाहिए a की 3 माइनस b की 3, ये बच्चों बराबर होता है a माइनस b इंटू a का स्क्वायर जमा ए बी जमा बी का स्क्वायर। तो बच्चों ये वाला फार्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये 125 5 का मकाब बनता है, x बच्चों आपका पहले ही मकाब है, माइनस तो ये आपका बन जाएगा 6y का मकाब। तो बच्चों सिर्फ आपने इसको या तो इसके बराबर ही आगे लिख लें, इसी तरह इसके बराबर ही आगे फार्मूला खोल लें। ये वाला फार्मूला बच्चों आपने अप्लाई करना है। पहली रकम a माइनस b का मतलब होता है पहली रकम माइनस दूसरी, पहली रकम बच्चों आपकी 5x, दूसरी रकम आपकी है 6y छोटी ब्रैकेट इंटू
ये आपका पहली रकम का मुरब्बा। तो बच्चों पहली रकम आपकी है 5x, हम लिखेंगे 5x का स्क्वायर। आगे आपकी प्लस की अलामत है, प्लस लगाएंगे। ए भी लिखा तो ए भी का मतलब बच्चे थे पहली रकम इंटू दूसरी रकम, तो ये आपका आ जाएगा 5x इंटू 6y प्लस दूसरी रकम बच्चों आपको 6y है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है b का स्क्वायर, इसका मतलब है तो दूसरी रकम का स्क्वायर, तो दूसरी रकम बच्चों आपकी है 6y का स्क्वायर। ये छोटी ब्रैकेट बच्चों लाजमी लगानी है, तो 5x माइनस 6y इंटू ये बराबर जब खोलेंगे तो बच्चों आपका आ जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 और प्लस ये आपका बच्चों बन जाएगा 36 y का स्क्वायर। तो ब्रैकेट बच्चों आपने लाजमी लगानी है। तो बच्चों ये आप देखना चाहें तो कैलकुलेटर से आसानी से इसका जवाब आपका एक इशारिया 01 आता है बच्चे। इसका कैलकुलेटर से जवाब आप निकालेंगे तो एक इशारिया 001, ये आपको बच्चों x की कीमत निकल आती है। आपने x की कीमत निकाली थी, जब हम इसका एंटीलॉग निकालेंगे तो आपका आ जाता है एक इशारिया 010। तो इस तरह बच्चों आपके 9 जुज पूरे हो गए। 9 जुज आपके पेपर में आएंगे, सिर्फ आपने 6 ही हल करने होते हैं। तो बच्चों 6 हम आसानी से हल कर सकते हैं। चौथे चैप्टर तक आपके बच्चों 9 पूरे हो जाते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 आपका स्टार्ट हो जाता है और पीछे वाले 2 चैप्टर आमतौर पर सवाल आते हैं, चैप्टर 3 सवाल सॉरी आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।